हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रेहाना के आशियाना में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ आज काफ़ी दिन के बाद, तकरीबन एक हफ़्ते के बाद मैंने आज व्लॉग शुरू किया है। तो मैं किस वजह से व्लॉग मैंने इतने दिन से नहीं शेयर किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं इतने दिन से क्यों व्लॉग नहीं बना रही थी और क्यों मैं व्लॉग शेयर नहीं कर रही थी आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि इतने दिन से हमारे घर में कुछ चल रहा था जिस वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं पाई थी, और मैं बिल्कुल व्लॉग डालने का भी बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाह रहा था। व्लॉग शूट ही नहीं हो पा रहा था तो मैं डालती क्या फिर, इस वजह से मैंने डाला ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। मैंने हो गया है टाइम, इस टाइम मगरिब का टाइम हो रहा है और मैंने नमाज़ पढ़ ली है मगरिब की, और मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो आज से हम अब अपना व्लॉग फिर से कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो हमने शुरू कर लिया है, तो मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। तो जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे कि हमारी इस टाइम रमज़ान हमारे अच्छे गुज़रे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे हमारे रमज़ान गुज़रे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने खूब इबादत करी रमज़ानों में, रोज़े भी रखे, नमाज़ भी पढ़ी, सब कुछ अच्छे से सब कुछ हो गया। फिर हम लोगों ने ईद की तैयारी करी बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे से हम सब की ईद हुई, खूब अच्छे से ईद हुई, हमने सब ने अच्छे से ईद मनाई। और हमारी सबकी दावतें चल रही थी एक दूसरे के घर, क्योंकि फ़र्स्ट डे जो ईद का होता है ना, उस डे पर मैं अपने घर पे कुछ नहीं बनाती हूँ। अगला जो दिन होता है बासी ईद वाला दिन, उस दिन हम अपने घर पे बनाते हैं, क्योंकि पहला दिन जो होता है ना हमारा सेलिब्रेट होता है हमारी अम्मी के घर पे। क्योंकि शुरू से ही जब से मेरी शादी हुई है तब से हमारा फ़र्स्ट डे अम्मी के घर पर ही सेलिब्रेट होता है। पहले अल्लाह बख्शे मेरे पापा थे तो वो नहीं कहते थे कि यहीं पे सब सारे बहन भाई सब मिलके सेलिब्रेट किया करो, और पापा नहीं हैं तो अम्मी हैं तो सबके साथ में वहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे होता है हमारे घर पर। तो इसी तरह से हमारे यहाँ दावतें चल रही थी, तकरीबन हो गए थे 5-6 दिन। और उसके बाद एकदम अचानक से जो है ना हमारे घर में थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि जो मेरे भाई हैं ना मुझसे छोटे वाले और उनसे जो छोटे वाले हैं, तो 2 भाई जो हैं ना मेरे मंझले वाले और तीसरे नंबर के, तो उन दोनों की ससुराल एक ही जगह की है। हमारे मामू होते हैं वो, और उनके यहाँ से हमारी भाभी आई हुई हैं, मामू की बेटियाँ हैं तो वो 2 भाभी हमारी हमारे घर में हैं। दोनों भाइयों को, मेरी दोनों बहनें हैं उनकी दोनों भाइयों की बीवी हैं एक-एक की। तो उनके जो है ना एकदम जो है ना उनके घर में परेशानी आई कि उनके अब्बू का जो है ना एकदम इंतकाल हो गया। अच्छे खासे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी पे गए हुए थे, और एकदम से ही उनको पता नहीं क्या हुआ, साइलेंट अटैक आया, ये क्या हुआ कुछ पता नहीं चला एकदम। और एकदम से जो है ना उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई, तकरीबन 1 से 2 घंटे में ही उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटल भी चले गए और उसके बाद उनका इंतकाल भी हो गया। तो बस इसी उलझन में मैं लगी हुई थी। तो मेरी सारी भाभीयों को जो है ना एकदम से ही वहाँ पे जाना पड़ा। तो 2 भाभियाँ तो मेरी बड़े जो मामू हैं ना उनकी बेटी हैं, और जो उनसे छोटे वाले जो मेरे मामू हैं तो उनकी एक बेटी हैं। मेरी तीनों भाभी हैं वहीं की हैं। तो फिर जो है ना वो तीनों एकदम एक साथ जो है ना तीनों भाई और भाभी हैं एक साथ चले गए। और छोटी वाली जो सबसे छोटी वाली मेरी भाभी और भाई हैं तो वो अपने यहाँ पर मायके शादी में गई हुई थी, तो वो वहीं पर थी पहले से ऑलरेडी। और जो ये वाले थे ये एकदम तीनों ही चले गए एक साथ, अम्मी घर पे अकेली हो गई। और अम्मी भी एकदम घर छोड़ के अकेला नहीं गई, और उनकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती थी। वैसे तो रिज़र्वेशन हो गए थे, लेकिन रिज़र्वेशन हुए थे उनके ट्रेन के, वो भी जो बैठ के जाते हैं, उसमें जो है ना लेटने बैठने की कोई सुविधा नहीं होती, सिर्फ बैठ कर ही अपना सफ़र पूरा करते हैं। तो अम्मी की नहीं थी तबीयत ठीक, तो अम्मी इस वजह से वहाँ नहीं गई उनके साथ। तो बस भाभियाँ हमारी सब चली गई थी, और एकदम अचानक चली गई थी वो लोग। और अल्लाह पाक बस मामू का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे अल्लाह पाक, और उनकी बेटियों को और उनके सारे बच्चों को अल्लाह ताला, और उनकी बीवी को भी अल्लाह सब्र दे अल्लाह ताला। क्योंकि मेरे पापा ख़त्म हो चुके हैं और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि कितना बेटियों को दुःख होता है, तो मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। तो वो लोग सब आ जाएंगी तो फिर मैं आप लोगों को वो लोग जब आ जाएंगे तो उसके बाद जो है ना मैं अभी जो है ना अम्मी के घर पर हूँ, क्योंकि अम्मी अकेली थी तो भाई मुझे छोड़ कर गए घर पर अम्मी के, कि अम्मी के पास आपको रहना है अभी। तो मैं अभी अम्मी के घर पर ही रुकी हुई थी, मैं रुकी वहाँ पे कम से कम 1 हफ़्ता, उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी घर पर। फिर उसके बाद जो है ना मेरी अम्मी भी चली गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ होता है कि फ़ातिहा वगैरह होती हैं, ये सब कुछ होता है।
तो उसमें जाते हैं सब लोग। तो अम्मी फिर चली गई हैं और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर पर, क्योंकि जो छोटे वाले भाई और भाभी हैं वो आ गए हैं घर पर। तो फिर मैं अपने घर पे आ गई हूँ। तो मेरा बिल्कुल मतलब मैं चाहती तो मतलब व्लॉग बना सकती थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था व्लॉग बनाने का। मतलब बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था मेरा व्लॉग बनाने का, कुछ टाइम ही ऐसा था वो दुख वाला। और बस आगे से इंशाल्लाह अब हम कंटिन्यू व्लॉग करेंगे। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी। सिर्फ यही वजह थी और ये काफ़ी बड़ी वजह थी। बस अल्लाह ताला आप सबको साथ खैरियत के रखे। अल्लाह ताला आप सबको भी, जो मेरे यूट्यूबर फैमिली हैं और मुझे भी और मेरी फैमिली को भी। तो हम आगे से अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तो मैंने आपको बताया था कि मगरिब की नमाज़ वगैरह सब हो गई है। तो अब मैं बनाऊँगी शाम का खाना। तो देखते हैं हम शाम के खाने में क्या बनाते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर हम बनाएंगे अच्छे अच्छे व्लॉग। आज पीली वाली ताहरी और उसमें डाल रही हूँ मैं सोयाबीन की बड़ी, और आलू मैंने एक ही काटा है क्योंकि हम इसमें ज़्यादा डाल रहे हैं सोयाबीन की बड़ी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा आलू वाली ताहरी पसंद नहीं है। तो मैं सोयाबीन की बड़ी इसलिए डाल रही हूँ। और ये डाल रही हूँ मैं इसमें 2 टमाटर। तो मज़ेदार सी चटपटी सी हम बनाएंगे ताहरी। और सारे मसाले मैंने देखिए ग्राइंड कर लिए हैं, मसाले भी निकाल लिए हैं, और तेल भी देखिए मैंने चढ़ा दिया था। तो तेल भी सरसों का है, तो अच्छे से इसको पकाना भी है हमें। तो हम बनाएंगे आज के खाने में फटाफट से मज़ेदार सा पीली वाली ताहरी। तो देखिए कुकर में आ गई है सीटी। तो अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद, क्योंकि मैंने एक सीटी इसमें लगा दी है। और एक सीटी लगाने के बाद हम इसको इसके प्रेशर में छोड़ देंगे। तो चावल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे एकदम खिले खिले से। और इतनी देर में चावल में सीटी आई ना, इतनी देर में ही मैंने बना लिया था बूंदी वाला रायता। देखिए कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है ना देखने में, मतलब कितना अच्छा देखने में लग रहा है, इतना ही ज़्यादा ये टेस्टी खाने में भी लगेगा। तो पीली वाली ताहरी हो मज़ेदार सी, और ये हो बूंदी का रायता मज़ेदार सा, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बस खाना मैंने अब पूरा मेरा खाना अच्छे से रेडी हो गया बढ़िया सा। तो अब जो है ना हम इसको प्रेशर में छोड़ेंगे तकरीबन 15-20 मिनट। तो मैंने अभी नहीं पढ़ी है ईशा की नमाज़, तो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी पहले अपनी, और उसके बाद हम खाएँगे खाना। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद। आ जाइए, दस्तरखान लग गया है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म हमारी पीली वाली ताहरी सोयाबीन वाली। और देखिए ये है रायता, और ये है हमारा सालन जो हमने दिन में बनाया था, पसंदे का सालन बनाया था। और ये है हमारा देसी घी। तो जिसे देसी घी से खाना है देसी घी से खा लीजिए, और जिसे खाना है बूंदी के रायते से। तो देखिए ये है गाढ़ा गाढ़ा सा बूंदी का रायता, ये देखिए कितना मज़ेदार सा है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना, और खाते हैं हम भी खाना, और मिलेंगे सुबह के व्लॉग में। क्योंकि अभी आज मैंने व्लॉग शुरू किया था हमारा लेट, तो हमारा व्लॉग अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो हम इस व्लॉग को यहीं पे रोक रहे हैं, मिलेंगे आप लोगों से कल सुबह। मॉर्निंग मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है तकरीबन सुबह 10 बजे से। तो मैंने सुबह से तो मतलब वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि मैं उठी फ्रेश वगैरह हुई और थोड़ी सी मैंने करी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद देखिए मैंने बना दिया है नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बना दिया है पोहा, और बना दी है देखिए चाय। तो बच्चे चाय नहीं पीते, तो मैंने चाय उनके लिए नहीं बनाई है, सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई है। और मैंने पोहा बना लिया, और ये रखा है देखिए बच्चों के लिए पोहा। घर का पोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बच्चे भी उठेंगे, नहा रहे हैं, अब नहा के फिर करेंगे नाश्ता। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता। आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए गर्मा गर्म पोहा और चाय का नाश्ता। तो देखिए जी नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं बनाने लगी थी दोपहर की रोटी। और मैंने खाने में बनाया था बैगन का भरता, और बहुत मज़ेदार सा बैगन का भरता बनकर हुआ था तैयार। बर्तन वगैरह मैंने सारे अच्छे से धो लिए हैं, किचन को क्लीन कर दिया है। कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, तो भैया मैंने मशीन भी लगा दी है, क्योंकि साथ साथ खाना भी बनता रहेगा और हमारे कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो बस मैंने जो है ना मशीन चालू कर दी थी, और मैं रोटियां बनाने लगी थी। फिर उसके बाद जी हमने खाना वाना बना लिया था, फिर हो गया था दोपहर का टाइम। तो हमारे यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर नीचे था फंक्शन। तो क्या फ़ंक्शन था मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन अभी हमने पूरे हॉल को खाली कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी कुछ होने वाला है फंक्शन। तो हमने पूरा सामान जो है ना, हमारे सोफ़े वगैरह जो भी जो सामान था हॉल में, सब कुछ हमने इधर रख दिया है इस वाले रूम में, कुछ हमने इस वाले रूम में रख दिया है। और देखिए यहाँ पर जो है ना अच्छे से खाली करके यहाँ पर हमने बिछा दी हैं कालीनें। और क्या फ़ंक्शन होने वाला है हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आप लोगों को पता करना है तो कल का व्लॉग ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।